उसमें से निकल करके आया। आंदोलन करने में कोई बुराई नहीं है और बुराई हो ही नहीं सकती है। यह देश तो आंदोलनकारियों का देश है। इस अभियान में शामिल राजनीति, समाज, शिक्षा से जुड़े लोगों ने देश के सामने क्या कोई मॉडल रखा? यह महत्वपूर्ण सवाल आज है। क्या बताया कि भारत में पेपर लीक रोकने का यह मॉडल होना चाहिए? मंच पर एक से बढ़कर एक मौजूद थे, एक से बढ़कर एक प्रोफेसर, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक सियासतदान। और बोलकर क्या गए? कौन सा रोड मैप रख के गए? कोई भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, कोई भारत माता का मजाक उड़ा रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली देने में व्यस्त है, कोई खाने के मेनू समझाने में लगा हुआ है और समझने में लगा हुआ है। किसी को कश्मीर में धारा 370 की वापसी चाहिए थी, किसी को भारत को नेपाल बनाने की जल्दी थी, किसी को संसद तोड़ने की जल्दी थी, किसी को सरकार गिराने की जल्दी थी। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगे, फिर उन पर अभद्र टिप्पणी करने लगे। शिक्षा के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में क्या नहीं हुआ? इस तरह की बातें किसी आंदोलन में तब कही जाती है जब आंदोलन का उद्देश्य भटक जाता है, नहीं तो इतनी सतही बातें कौन करेगा बताइए। और जब उन बातों को हम उजागर करेंगे तो आप तरह तरह के नाम पुकारेंगे और आपको लगता है इससे हमें कोई फर्क पड़ जाएगा। जब आपके पास ठोस मुद्दा हो तो आप हर सांस में अपने उस मुद्दे पर बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं। हो सकता है इस आंदोलन में शामिल कुछ लोगों का उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना हो, और होनी भी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई हमें जो है शंका नहीं है, कोई पसोपेश नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा हो ना सका। और संदेह तब और बढ़ जाता है जब बीते कुछ सालों में एक से चेहरे प्रदर्शन के मुख्य मंच पर दिख जाते हैं। जहां प्रदर्शन वहां हम, हर मंच पर ये पहुंच जाते हैं। एक ही पैटर्न, इनके भाषण का ढांचा भी बिल्कुल वैसा का वैसा, शब्द भी इधर उधर नहीं करते। और मैं अब आपको नाम गिनवाती हूं, खाली बातें नहीं करूंगी। इन नामों को सुनकर जब आप आंख बंद करेंगे तो हर प्रदर्शन में आपको इनकी तस्वीरें याद आ जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे डेजा वू है। आप डेजा वू समझते हैं ना? डेजा वू मतलब आपको लगता है अरे ये तो पहले हो चुका है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ये चीज जो है वो मेरे साथ, अब ये ऐसा बोल रहा है, अरे इसने तो पहले भी कहा था। उसे डेजा वू कहते हैं। वो आभास कि ये पहले हो चुका है। और ये आंदोलन भी वैसा ही है, डेजा वू की तरह। अब आंख बंद कीजिए और मैं नाम कहती हूं, और उस नाम को कहीं और फिट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यह नाम कहीं और फिट ना होता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये बात गलत है। ठीक है, बंद कीजिए आंखें। योगेंद्र यादव, खोल दीजिए आंखें। कहां कहां नजर आया आपको? बीते कुछ सालों में सरकार विरोधी एक प्रदर्शन बता दीजिए जहां पर यह शख्स नजर ना आया। अरुंधति राय, भारत ही का खाकर भारत से कश्मीर को अलग करने की सोच रखने वाली यह मोहतरमा, एक प्रदर्शन बता दीजिए जहां ना दिखी हो। राकेश टिकैत, कहने को किसान नेता है लेकिन आजकल छात्रों के मामले में भी बड़े जानकार हो गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, स्वरा भास्कर, चंद्रशेखर, प्रशांत भूषण, वृंदा करात, डी राजा, शबाना आजमी, हन्नान मुल्ला, प्रकाश राज और 3 वामपंथी पार्टियों के ये छात्र संगठन AISF, SFI और आयसा। ये नाम सुनकर और जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखकर आपको सच में ऐसा नहीं लगा कि ये तो पहले भी हो चुका है? बिल्कुल ऐसी की ऐसी चीज, यही तरीका। कुछ एक चेहरे कुछ नए हो सकते हैं, कुछ मुखौटे नए हो सकते हैं,
सीएए से लेकर सोनम वांगचुक के आंदोलन तक, ये सभी चेहरे हर आंदोलन में दिख जाते हैं। जैसे कोई शिक्षा का एक्सपर्ट होता है, कोई खेल का एक्सपर्ट होता है, कोई विदेश मामलों का एक्सपर्ट होता है, वैसे ये लोग आंदोलन के एक्सपर्ट हैं। जहां देखा आंदोलन, वहां पहुंच गए हम। अब एक ही चेहरा जो सीएए प्रोटेस्ट में दिखा, किसान आंदोलन में दिखा, अब सोनम वांगचुक के आंदोलन में भी दिख रहा है, सीजेपी में भी दिखाई दे रहा है। उसे आप क्या कहेंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे? मैं सवाल कर रही हूं कि वो किस मुद्दे की बात करेगा। उसका तो एक ही मुद्दा है ना, सरकार को गिरा दो, मोदी को हटा दो। और मैं तो कह रही हूं वो भी आप कर सकते हैं जब मुद्दा बहुत मजबूत हो। लेकिन आपका मुद्दा तो भारत माता होती है, आपका मुद्दा तो सीता के पति होते हैं। रटे रटाए एजेंडा, एक जैसे चेहरे, एक जैसे भाषण। आधुनिक भारत के इतिहास के 3 आंदोलन को मैं आपको याद दिलाती हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़े नेताओं का एकमात्र एजेंडा था, भारत से अंग्रेजों को बाहर निकलना होगा। दूसरा संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन की शुरुआत तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ हुई थी। तीसरी अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बनाने की मांग को लेकर वो आंदोलन किया। भारत छोड़ो संपूर्ण क्रांति सफल हुई क्योंकि दोनों आंदोलन में आम जन जुड़े थे। अन्ना आंदोलन कुछ हद तक सफल हुआ। ऐसा नहीं था कि उस आंदोलन में जनता नहीं जुड़ी थी, लेकिन उस आंदोलन में निकले नेताओं ने लोगों को के भरोसे को तोड़कर जो जो कस्में खाई थी उनसे यू टर्न ले लिया। और आज वो ही चेहरे जो कह रहे थे हमें मौका तो दो, हम सूरत बदल कर रख देंगे, वही प्रदर्शन में दिख रहे हैं। उनका चेहरा जब आपके साथ दिखेगा, आपके मतलब वो तमाम लोग जो कह रहे हैं अब हम आ रहे हैं सड़कों पर, तो आंदोलन पर भरोसा रहेगा? बताइए। भारत की सोच में लोकतंत्र है। भारत वो देश है जिसकी पहचान अनशन, शांतिपूर्ण आंदोलन रही है। अनशन का मतलब ही होता है संयम, अनशन का मतलब ही होता है शिष्टाचार। जब आप अपनी भूख को बर्दाश्त करते हैं, उससे बड़ा संयम बताइए क्या हो सकता है? लेकिन उस अनशन के अंत में जब पुलिस पर पथराव की तस्वीरें आ जाए, टूटी गाड़ियां दिख जाए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता दिखाई दे जाए, तो आंदोलन की अकाल मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। इसके लिए जिम्मेदार वही किरदार है जो हर आंदोलन में अपना एजेंडा लेकर पहुंच जाते हैं। आज संसद के बाहर भी सियासत गर्म रही। वैसे संसद के अंदर तो हंगामा चरम पर था ही। जंतर मंतर से संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। विपक्ष ने सरकार को दूसरी तरफ घेरा हुआ था। सरकार ने विपक्ष पर पलटवार किया। नतीजा यह निकला कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में काम ठप हो गया। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर पूरे दिन करीब 1 ही घंटा काम हो सका। बाकी समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। खुद सुनिए। संसद की मर्यादा नहीं बन। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का संसद की मर्यादा नहीं बनती है। क्या रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए उचित। अब सवाल यह है कि इससे नुकसान किसका हुआ? सबसे पहले देश का, क्योंकि संसद का हर मिनट जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। असर यह हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई 7 बार स्थगित करनी पड़ी। सिर्फ 33 मिनट काम हो पाया। राज्यसभा को भी 6 बार स्थगित किया गया। काम कुल जमा 40 मिनट। यानी दोनों सदनों की कार्रवाई होनी तो चाहिए थी 12 घंटे, लेकिन चली कितनी? सिर्फ 73 मिनट, यानी 1 घंटा 13 मिनट। बाकी 287 मिनट यानी करीब करीब 4.25 घंटे हंगामे की वजह से संसद ठप। और इन 287 मिनट जब संसद नहीं चली तो देश को पता है कितना नुकसान हुआ? 7,17,50,000 रुपए का।
और इसके जिम्मेदार कौन? सरकार भी और विपक्ष भी। उधर आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर जो उपद्रव आज मचाया गया, उसकी स्क्रिप्ट 2 महीने पहले लिखी गई थी। 6 जून को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत की। 28 जून को सोनम वांगचुक ने सीजेपी के मंच पर अपना अनशन शुरू किया। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। आज 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अचानक विपक्ष के कई नेता सीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी, उनके सांसद तो जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाल रहे थे। मार्च की कमान संभाली थी डिंपल यादव ने। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी हल्के में छोड़ने के कतई मूड में नहीं दिखी। अखिलेश यादव ने कहा कि कल भी समाजवादी पार्टी लोकसभा में इस मामले को उठाएगी। और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें। और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। कुल मिलाकर सरकार को इस मसले पर जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता निकालना था कि जो छात्र गुस्से में हैं, उन छात्रों का गुस्सा शांत हो सके। जेपी नड्डा आज मुलाकात करते हैं सीजेपी के 2 चेहरों के साथ और उसके बाद ये पोस्ट करते हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि आपसे मुलाकात चाहते हैं, तो हमने उनकी 3 सूत्री जो मांग थी उसे सुना है। ये उस वक्त की तस्वीर। हालांकि ये तस्वीर जब दिख रही थी तो एक सवाल ये भी उठ रहा था कि वो 2 जो चेहरे आपको सौरभ दास और आशुतोष रांका में दिखाई दे रहे हैं, क्या इन लोगों ने विपक्ष के वॉइड को भर दिया है? क्योंकि जो आंदोलन विपक्ष को करना चाहिए था, वो आंदोलन सीजेपी के नाम पर हो रहा है। और जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, उनसे जब पूछा गया आज के आंदोलन के बारे में, छात्रों के बारे में, तो जो पहली चीज उनके मुख से निकली वो था नो कमेंट्स। आज कोई कमेंट नहीं इस पर। और अभी कल देखना है कि सूरज जब उगता है तो कौन से और नई तस्वीरों को और सवालों को उठाता है।